नमस्कार, मैं हूँ पंकज और आज फिर से आपके सामने आया हूँ। क्या आपको पता है, अगले कुछ दिनों में ओली में इंटरनेशनल स्की फेडरेशन जो अगले साल 2024 में अपनी स्थापना का 100 साल मना रहा है, वो 99 साल में ओली में दुनिया भर के जो बर्फ में खेलने के शौकीन है, चाहे वो स्की हो या फिर हवा स्की को लेकर हवा में उड़ना हो या इसके अलावा अलग-अलग स्केटिंग और इन सब गेम्स में रुचि रखते हैं, उन लोगों का मजमा जुटाने वाला था ओली में। और एक बड़ा एक आयोजन होता, भव्य आयोजन होता जिसमें ज़ाहिर-सी बात है कि राज्य को भी बड़ा फ़ायदा पहुँचता, राज्य के राजस्व को बहुत फ़ायदा पहुँचता, राज्य का नाम होता। लेकिन हुआ ये कि ओली में इस बार बर्फ कम गिरी और ऊपर से जोशीमठ में जो धँसाव हो रहा है, उसकी वजह से ओली को जोड़ने वाले जो रोपवे है, उसमें भी बताया जा रहा है कि उसमें भी धँसाव हो रहा है, तो सरकार ने फिलहाल इस पूरे आयोजन को रद्द कर दिया है। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब विश्व स्तर की यह संस्था, ये फेडरेशन जो है उत्तराखंड में इस तरह का आयोजन कर रहा था। इससे पहले 2012 में भी इंटरनेशनल स्की फेडरेशन एफआईएस ने ओली में आयोजन की रुचि दिखाई थी। सरकार ने सारी तैयारियां की थी, लेकिन इन वक्त पे बर्फ कम पड़ी और यह आयोजन रद्द करना पड़ा। फिर साल 2017 आता है, सरकार जोर शोर से ऐलान करती है कि ओली में इस बार इंटरनेशनल स्की फेडरेशन जो है ये फिर से ये आयोजन करने वाला है विंटर गेम्स का। पर उस साल भी बर्फ कम पड़ जाती है। अब 2023 में उत्तराखंड को एक बार फिर से इसका एक मौका मिला था इस आयोजन का, लेकिन बर्फ कम गिरने और इस बार तो खैर बड़ा ही एक कांड हो गया। पर आपको पता है कि ओली में इस आयोजन को ओली की वजह से अगर किसी और बुग्याल में किया जाता तो इसके होने की संभावनाएं 100% थी। जी हाँ, 100%। ओली समुद्र तल से केवल 9,000 फीट की ऊंचाई पर है और केवल 4 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और समुद्र तल से सिर्फ 9,000 फीट की ऊंचाई होने के कारण यहाँ पे बर्फबारी की संभावनाएं उत्तराखंड के बाकी ऊंचाई वाले इलाकों से काफी कम होती है। बाकी ऊंचाई वाले इलाकों से मायने हैं कि उत्तराखंड में जो अन्य बुग्याल है, उदाहरण के तौर पे मानिए कि 28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले दयारा बुग्याल, उत्तरकाशी का दयारा बुग्याल समुद्र तल से करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर है, यानी ओली से 2,000 फीट ज्यादा। और यहाँ पर एक्सपर्ट बताते हैं कि यहाँ के जो स्लोप्स हैं, इस बुग्याल के स्लोप्स हैं, वो विंटर गेम्स के लिए हमेशा से आदर्श माने गए हैं। लेकिन सरकार ने राज्य बनने के बाद राज्य के किसी भी ऐसे बुग्याल को विंटर गेम्स की दृष्टि से ना तो डेवलप करने की कोशिश की, ना ही वहां पे आधारभूत ढांचा स्थापित करने की कोशिश की, जिससे राज्य के अन्य बुग्यालों में भी शीतकालीन साहसिक खेलों का आयोजन हो सके। इस मामले में दयारा एक अपवाद बन सकता था। दयारा में राज्य बनने से पहले ही स्थानीय ग्रामीण जो थे, वहाँ दयारा बुग्याल का आधारभूत गांव है रैथल, वहाँ के स्थानीय ग्रामीण हमेशा से ही दयारा को शीतकालीन खेलों का केंद्र बनाने की मांग कर रहे थे। बहुत लंबी मांग थी, तो सरकार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए राज्य बनने के तुरंत बाद रैथल में और अन्य गांव बारसू में पर्यटकों के लिए आधारभूत ढांचे की स्थापना शुरू कर दी। लेकिन बात अटक आई रोपवे पे। सरकार को लगता था कि रोपवे बड़ी आसानी से बन जाएगा, प्राइवेट मोड में बन जाएगा, लेकिन बातें सर्वे रिपोर्ट से आगे नहीं पहुंची। अब स्थिति ये हो गई कि साल 2017 में जब उच्च न्यायालय नैनीताल ने बुग्यालों में किसी भी तरह के ढांचागत निर्माण पर रोक लगा दी, उसके बाद इन बुग्यालों में अब जो है किसी भी तरह के रोपवे या अन्य कोई ढांचागत सुविधाओं के निर्माण की संभावनाएं लगभग खत्म हो गई है। हालांकि हो सकती थी अगर सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करती, लेकिन सरकार ने अपील की है नहीं की है ये सरकार ही जाने और पर्यटन जो मंत्री हैं वो जाने और पर्यटन निदेशालय में काम करने वाले तथाकथित अधिकारी जाने। खैर, सिर्फ दयारा बुग्याल की बात ही नहीं है। दयारा बुग्याल 28 वर्ग किलोमीटर में फैला है। वहीं एक और बुग्याल उत्तरकाशी में है, गिडारा बुग्याल, जिसे माना जाता है कि ये करीब 100 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ है। विंटर गेम्स के लिए सबसे आदर्श माकूल परिस्थितियां थी, लेकिन इस पे भी सरकार की नजर इनायत कभी नहीं हुई। हमारे पास गढ़वाल क्षेत्र में ही कम से कम 21 ऐसे बुग्याल थे, 20 से 21 ऐसे बुग्याल थे, जहां पर शीतकालीन खेलों के लिए ओली से ज्यादा संभावनाएं थी। लेकिन ओली से सरकार का इसे प्रेम कहें या फिर
राज्य बनने के बाद सरकार की लापरवाही कि ओली के अलावा अभी तक इन 22 सालों में हम एक भी बुग्याल को शीतकालीन खेलों के केंद्र के रूप में स्थापित नहीं कर पाए हैं। ये बड़ी विडंबना है। और उत्तराखंड में जिस राज्य की जो कल्पना की गई थी वो इस तरह से थी कि यहाँ पर पहाड़ी राज्य होगा, हमारे पहाड़ के संसाधनों का उपयोग रोजगार के लिए होगा, पर हमारा जो टूरिज्म है वो सिर्फ चार धाम के इर्द गिर्द घूमता रह गया, जबकि शीतकालीन खेलों के लिए इस राज्य में भरपूर संभावनाएं थी। औली में इंटरनेशनल स्की फेडरेशन ने लगातार तीन बार अपने आयोजनों को रद्द करना पड़ा है क्योंकि कम बर्फ के कारण, जबकि दयारा बुग्याल, गिडारा बुग्याल इन जगहों पर बेशुमार बर्फ गिरती है, इतनी बर्फ कि वो बर्फ गर्मियों की शुरुआत यानी मई जून तक वहां टिकी रहती है। ऐसे में उन इलाकों में अपार संभावनाएं थी कि वहां पर स्नो गेम्स और विंटर गेम्स का भव्य आयोजन, भव्य और दिव्य दिव्य जोड़ना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देवभूमि है। और शायद सतपाल महाराज मुझे इससे रिलेट कर जाएं कि जब यहाँ बात दिव्य की आती है तो उन्हें लगेगा कि हाँ कुछ किया जा सकता था। पर खैर छोड़िए, अगर सरकार को अभी भी लगता है कि औली से अगर वो दिल अपना हटाए और औली के प्रति अपना जो प्यार है उसमें थोड़ी सी कटौती करके बाकी बुग्यालों के बारे में भी सोचे, तो हो सकता है कि अगली बार हमें इस तरह की शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े कि इंटरनेशनल स्की फेडरेशन जैसा बड़ा विश्वव्यापी संघ ऑर्गेनाइजेशन हमारे राज्य में आकर विंटर गेम्स करवाने के लिए उत्सुक हो और हम कहें कि नहीं जी इस बार बर्फ नहीं पड़ी है या इस बार हमारे रोपवे में दरार आ गई है। तो इस तरह से तो नहीं चलेगा ना। खैर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और बिना एडिटेड के वीडियो है तो थोड़ी सी दिक्कतें होंगी। नमस्कार।